नहाते वक्त पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर नहाएं। केसर का तिलक लगाएं। गुरुवार को स्नान के बाद भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। केले के वृक्ष में जल अर्पित करें। गुरुवार को गुरु से जुड़ी पीली चीजें, सोना, हल्दी, चना, फल, चना मतलब चने की दाल, पीला फल जैसे केला, इसका दान करें। हर गुरुवार शिव जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। गुरुवार को धन के लेन देन से बचें। गुरुवार को चीनी, दूध, चावल और पेठा कद्दू सब्जी बनाने वाला अपनी इच्छा अनुसार लें। उसे कोई इंसान अगर बीमार है उसके सिर से वार कर किसी धार्मिक स्थान पर जहां पर लंगर बनता हो दान कर दें। अगर बिजनेस में, काम में हानि हो रही है, इसको रोकने के लिए थर्सडे के दिन एक नारियल 1.25 मीटर पीले कपड़े में लपेटकर एक जोड़ा जनेऊ 1.25 पाव मिठाई के साथ आसपास के किसी विष्णु मंदिर में संकल्प के साथ चढ़ा दें। कहा जाता है कि आज के दिन स्वर्ग का द्वार खुला होता है और अगर 14 दीपक का ये उपाय किया जाए तो मोक्ष मिलता है, यानी कि सॉल्यूशन मिलता है, राहत मिलती है, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है, जिसे बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन बैकुंठ के पति यानी कि भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु का संपूर्ण विधि विधान से पूजन किया जाता है। इसके साथ ही आज व्रत उपवास करके नदी सरोवर के तट पर 14 दीपक प्रज्वलित करने की परंपरा है। एक कथा के मुताबिक एक बार भगवान विष्णु महादेव का पूजन करने के लिए काशी गए। वहां पर उन्होंने मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ की पूजा करने का संकल्प किया। लेकिन जब श्री हरि विष्णु पूजा करने लगे तो भगवान शिव ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक कमल का फूल कम कर दिया। ये देखकर भगवान विष्णु ने सोचा कि उनकी आंखें भी तो कमल की भांति हैं। वो अपनी आंख निकालने लगे। महादेव प्रकट हुए और कहा, श्री हरि तुम्हारे सम्मान संसार में दूसरा ना कोई मेरा भक्त है। आज से कार्तिक महीने में ये चतुर्दशी वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जानी जाएगी। इस दिन जो भी पूर्ण भक्ति भाव से आपका पहले पूजन करेगा उसे बैकुंठ की प्राप्ति होगी। ये दिन श्री हरि विष्णु जी और भगवान भोलेनाथ के पूजन का दिन है। जो कोई इस दिन 1000 कमल के फूलों से, अब आप 1000 खरीदेंगे और आपका बजट नहीं है तो ऐसे नहीं कीजिएगा, एक खरीद कर 1000 का भाव रख लेंगे तो भी भगवान आपके इमोशंस को ही जानते हैं। श्री हरि विष्णु के बाद भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता है, उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। मान्यता है इस दिन भगवान शिव ने श्री हरि विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया था। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी का दिन उपवास करके तारों की छांव में सरोवर नदी के तट पर 14 दीपक जलाने की परंपरा है। इस दिन उपवास रखकर श्री हरि विष्णु और भोलेनाथ का पूजन करने से स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। और अगर 14 दीपक जलाकर भक्त ने पूजा कर ली तो बैकुंठ जरूर मिलता है।